बच्चों, आज इस पार्ट में हम लोग विटामिन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए यानी रोगों से बचाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें डेली बेसिस पे किसी भी प्रकार का रोग वगैरह ना हो, तो हमें विटामिन से जुड़े खाद्य पदार्थों को, फूड को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, ताकि हमारा शरीर क्या हो? डिजीज लेस हो, यानी कि निरोगी बनाओ ना। तो विटामिन के बारे में सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। फर्स्ट, इट्स कीप अस हेल्दी। ये हमें स्वस्थ रखता है। ये हमें कैसे रखता है? स्वस्थ रखता है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार के डिजीज को रोकने से हमारी क्या करता है? मदद करता है। सेकेंड पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। देखो, जो मैंने आपको वो बात बताई ना, वही बात है। ये हमारे शरीर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण करता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। किससे? डिजीज से। किससे सुरक्षा करता है? डिजीज से। अब अगली बात देखो, हम क्या देखेंगे? टाइप ऑफ विटामिन, यानी विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो टोटल विटामिन के 6 प्रकार होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें से जो विटामिन बी है ये कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब क्या कि हमको विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सम विटामिन इज soluble in fat and some water, यानी कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में soluble होते हैं। किसमें soluble होते हैं? फैट में। फैट मीन्स होता है वसा, और soluble मतलब होता है घुलनशील। soluble मतलब क्या होता है? घुलनशील। अब देखो, जैसे मैं इसको अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, तो हम लोग पानी लेते हैं ना, पानी, तो उसमें हम लोग चीनी मिलाते हैं, तो चीनी कैसे घुल जाती है ना। उसी तरीके से जब हम वाटर वगैरह लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं, तो उसके साथ हमारे अंदर बहुत सारी विटामिन भी जाती होंगी, तो जाहिर सी बात है वो हमारे शरीर में घुलती भी होंगी। तो वो किसके थ्रू, किसके माध्यम से घुलती हैं? कुछ फैट में घुल जाती हैं और कुछ किस में घुल जाती हैं? वाटर में, यानी कि पानी में। तो अब बच्चों, इसको याद कैसे रखोगे कि कौन सा वाटर में घुलता है, कौन सा पानी में? तो उसके लिए एक ट्रिक है। आप लोग को पता है ना, कीड़ा जो रेंगता है, कीड़ा, तो कीड़ा की स्पेलिंग क्या होती है? कीड़ा की स्पेलिंग होती है, देखो अगर मैं इसको मिटा के समझाऊं तो कीड़ा की स्पेलिंग होती है KEDA। मेरे साथ बोलो, KEDA। इसका मतलब होता है कीड़ा। इसका मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई, ये किसमें सॉल्युबल होंगे? फैट में। किसमें होंगे? फैट में। उसके अलावा विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये वाटर में सॉल्युबल होंगे। किसमें सॉल्युबल होंगे? वाटर में। तो हमको हमेशा याद रखना है कि फैट में विटामिन के, ई, डी, ए, यानी कि कीड़ा, ये फैट में सॉल्युबल होगा, और विटामिन बी और विटामिन सी ये किसमें होंगे? वाटर में सॉल्युबल होंगे। इतनी बात समझ में आई? उसके अलावा देखो, हम अगर इन विटामिन के साइंटिफिक नेम को जाने, तो साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन, तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल। और विटामिन बी को थायामीन राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं? थायामीन राइबोफ्लेविन। विटामिन सी को एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोलो, एस्कॉर्बिक एसिड। मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे फूड होते हैं, उनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आप बोलोगे विटामिन सी। क्या बोलोगे? अब मेरे साथ बोलो, एस्कॉर्बिक एसिड। ये विटामिन सी का साइंटिफिक नेम हो गया। वहीं अगर विटामिन डी की बात करें तो इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई की बात करें तो इसका नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के की बात करें तो ये है फाइलोक्वानिन। क्या है? फाइलोक्वानिन। तो इतनी चीजें आपको पता चली? चलो
उनके फंक्शंस और उन विटामिन से होने वाले डिजीज के बारे में जानेंगे। इज दैट क्लियर? Yes.